2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें से एक बड़ा राज्य तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु में 2026 के चुनाव के लिए अभी चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बार बड़ी खबर ये आई है कि कांग्रेस एक बार फिर डीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। खबर है कि कांग्रेस डीएमके से गठबंधन की बात कर रही है, जिसमें सीटों का बंटवारा और आने वाले भविष्य में सत्ता में हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडनकर और अन्य राजनेताओं ने यह मांग उठाई है कि अगर 2026 में गठबंधन जीतता है तो कांग्रेस को कैबिनेट में मंत्री पद मिलने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक डीएमके नेतृत्व ने इस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। उनके अनुसार गठबंधन सरकार का मॉडल काम नहीं करेगा और वो सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में अकेले सरकार चलाने के पक्ष में है। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती के हालिया बयान ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के कर्ज की तुलना यूपी से करते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए थे। हालांकि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुनथागई ने यह साफ किया कि डीएमके के साथ गठबंधन मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक धड़ा एक्टर विजय को नई पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन की संभावनाओं को भी टटोल रहा है। खबर है कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ सीट बंटवारे और सत्ता साझा करने की शर्तों पर बातचीत करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके और कांग्रेस ने सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 25 सीटें दी गई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव में भी इसी गठबंधन में चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 25 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनावों में इस गठबंधन को भारी बहुमत मिला, जिससे अकेले डीएमके ने 133 सीटें जीती। डीएमके के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत था, इसीलिए उसने अकेले सरकार बनाई। चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस में शामिल नहीं हुई। उसने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया और अभी भी वो सरकार का हिस्सा नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस 35 से 50 सीटों की मांग कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक विधानसभा सीट चाहती है। तमिलनाडु में बीजेपी ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों बीजेपी की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने इंटरव्यू में चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य डीएमके को हराना है। इसे लेकर थलापति विजय के लिए मैसेज ये है कि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। And now the main aim of our alliance, NDA alliance, is to dethrone DMK. So all our strategies will be focused on that. You also spoke about actor turned Neta Vijay and how he's only going to be an additional value and not really the core strength of BJP. Take us through what you think about Vijay. No, when yesterday Honorable Edappadi Palanichami and our Honorable Nayanar Nagendranji conveyed that Vijay will add strength. So when that question was asked to me, I told Vijay is projecting as if there is the fight between TVK and DMK. It is not like that. A fight between DMK and NDA. That is the real fight. And if the real motto, aim of Vijay is to root out DMK, he should form a strategy. Isolatedly, he cannot be successful. So he has to align with the partners who want to really root out DMK. So he has to form a strategy. That was the message by our state president as well as Edappadi Palanichami. Both conveyed that there should not be any split of votes. So what is the strategy you are going to project? For plan not to split the votes. That was the message. It's not a call, that was a message. तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति से क्या कुछ नया अपडेट देखने को मिलता है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ।